पीरियड्स को लेकर हमारे समाज में आज भी कई तरह की गलत धारणाएं लोगों के मन में बनी हुई हैं। कई लोग इसे अभिशाप मानते हैं। यहाँ तक कि खुद महिलाएं पीरियड्स के बारे में खुलकर बात नहीं करती। इसे ऐसे छुपाया जाता है जैसे ये कोई शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन वास्तव में इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ये तो महिलाओं के शारीरिक प्रणाली की एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। यदि महिलाओं को पीरियड्स ना हो तो वे कभी मां नहीं बन सकती। यहाँ तक कि इस दौरान इस्तेमाल होने वाला सैनिटरी पैड भी लोग छुपा कर खरीदते हैं। जब शराब खुले में बिक सकती है तो सैनिटरी पैड काले पॉलिथीन या अखबार में रैप कर क्यों खरीदी जाए? आखिर पीरियड्स को लेकर शर्मिंदगी क्यों? इन्हीं सवालों के साथ पीरियड्स को लेकर लोगों के मन में जो धारणाएं हैं उसे बदलने के लिए आगे आई वन्या वत्सल। रांची की रहने वाली वन्या वत्सल 12वीं में स्कूल टॉपर रह चुकी हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद 2018 में उन्होंने आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनका कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया। नौकरी में सैलरी भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वन्या के मन में एक कसक सी थी। उनके मन में समाज के प्रति अपने दायित्व का बोध था और इसी दिशा में वो कुछ करना चाहती थी। इसी सोच की बदौलत वन्या आज अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स का स्टार्टअप चला रही हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं 2 साल तक एक बहुत ही अच्छी कंपनी में कार्यरत थी, एक अच्छे पद पे, जिसमें जो मुझे सैलरी मिल रही थी वो भी काफ़ी हाई थी। लेकिन काम वहाँ का भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन मन में ये एहसास जो था कि महिलाओं के लिए कुछ करूँ, देश के लिए कुछ करूँ, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, देश का भला करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो हम लोगों ने फिर इलाज शुरुआत। एक घबराहट, एक असमंजस मन में था। वन्या सोच रही थी कि उनका अभियान कहां तक जाएगा, लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता था कि जो वो कर रही हैं वो सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी है। इसके बाद वन्या ने रांची के ही रहने वाले गुंजन गौरव से संपर्क किया। गुंजन और वन्या अच्छे दोस्त हैं। दोनों की स्कूलिंग साथ में ही हुई है। इंजीनियरिंग करने के बाद गुंजन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। वन्या ने गुंजन से एक स्टार्टअप शुरू करने की बात कही। गुंजन भी तैयार हो गए। दोनों ने कई सारे आइडियाज को लेकर बात की। काफी सोच विचार करने के बाद दोनों ने 2020 में अपनी नौकरी छोड़ दी और नवंबर में इलारिया नाम से ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स बनाने का काम शुरू किया। गुंजन बताते हैं कि जब उन्होंने वन्या के साथ मिलकर ये काम शुरू किया तो कई लोगों ने उन्हें टोका। सबने कहा कि ये महिलाओं का काम है। लेकिन गुंजन का मानना है कि इसको लेकर पुरुष समाज को भी सोच बदलनी होगी, तभी पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज जा सकेगा। मुझे शुरुआत से ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक इंडिया में टैबू लगता था, लोग खुलकर बात करना नहीं चाहते थे। तो हमने बहुत सारे आइडिया को डिस्कस करने के बाद एक आइडिया की शुरुआत की जिसका नाम इलारिया था, जिसका मतलब भी खुशी होता है। हम लोग चाहते थे कि महिलाएं इस पीरियड के दौरान भी खुशी महसूस करें, उन्हें कोई भी शर्म की बात ना हो, खुलकर जिए। वन्या और गुंजन द्वारा एक खास मकसद के साथ इलारिया ऑर्गेनिक पैड को बाजार में उतारा गया। इसका मकसद महिलाओं को बाजार में बिकने वाली केमिकल युक्त पैड से होने वाले नुकसान से बचाना है। इसके अलावा इलारिया ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स कई मायनों में खास है। इस पैड की पैकिंग बेहद आकर्षक है। पैड्स के कवर को एक क्रिएटिव तरीके से तैयार किया गया है। पैकेट को कवर करने के लिए प्लास्टिक की जगह कागज के लिफाफे और आकर्षक पेपर बोर्ड का इस्तेमाल होता है। इससे ये बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह लगता है और इससे मन में किसी तरीके का संकोच भी नहीं होता। दूसरी तरफ इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल है। कुछ चीज़ें हैं। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंटली हमने पर्यावरण को ध्यान में रखा है। हम इसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं। अगर आप बाजार का कोई पैड खरीदेंगे तो वो कंपोस्ट होने में 500 से 800 साल लगा देता है। हमारा पैड 4 से 6 महीने में मिट्टी में नष्ट हो जाता है। पहला वो हुआ। दूसरी चीज़ है कि अगर आप बाजार में जाके पैड खरीदेंगे किसी भी मेडिकल स्टोर से, तो वो आपको काली पॉलीथीन या अखबार वगैरह में लपेट के दे देते हैं। तो हम ये चीज़ हटाना चाहते थे। तो हमने इलारिया की पैकेजिंग ही ऐसी रखी है कि अगर किसी के भी सामने रखा हो तो उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। ये दूसरी चीज़ हो गई। थर्ड है,
महिलाओं को पीरियड्स के दौरान इचिंग, रैशेस, इरिटेशन की समस्या ऐसी आम हो गई है कि उनको लगता है कि ये पीरियड्स का हिस्सा है, बट ऐसा नहीं है। तो हमने उसको हटाने के लिए केमिकल, डाइज और फ्रेग्रेंस, इन किसी भी खराब चीज़ों का उपयोग नहीं किया है, जिससे महिलाओं को ये समस्या नहीं हो। तो इस वजह से लारिया का पैड्स डिफरेंट है। वन्या और गुंजन ने अपनी कंपनी में 4 महिलाओं को रोजगार भी दिया है, जो पैड्स की पैकेजिंग का काम करती हैं। बड़ी बात यह है कि चारों महिलाएं यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूल की हैं। फिलहाल ये पैड्स दिल्ली से तैयार कर रांची मंगवाए जाते हैं और यहाँ उसे 4 महिलाएं मिलकर एक आकर्षक कवर में पैक करती हैं। फिर ये पैड्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि इस सब से बाजार में बिकने वाली आम पैड के मुकाबले इलेरिया ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं ये एक कारण है जिसकी वजह से ज्यादा लोग अभी इस पैड को नहीं खरीद रहे। इसके साथ ही चूंकि ये स्टार्टअप नया है तो बहुत से लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वन्या और गुंजन को उम्मीद है कि जैसे जैसे लोग इलेरिया ऑर्गेनिक पैड के बारे में जानेंगे और इसके फायदों के प्रति जागरूक होंगे, वैसे ही लोग इस ऑर्गेनिक पैड्स की तरफ रुख करेंगे। फिलहाल इलेरिया के 2 तरह के पैड्स हैं, अर्थ और फेदर। एक पैक में 10 पैड्स होते हैं और इसकी कीमत 110 रुपए है। वहीं दूसरे पैक की कीमत 330 रुपए है। इसके साथ ही ग्राहकों को बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल बैग भी दिया जाता है। लोग इलारिया की वेबसाइट के माध्यम से पैड्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस कंपनी का पेज है जहां से पैड्स ऑर्डर किए जा सकते हैं। वन्या ने अपने आगे की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि ये लोग इसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी जल्द उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ऐसे ही कई बड़े शहरों से हर महीने करीब 50 से अधिक ऑर्डर आ रहे हैं, जिससे महज 2 महीने में 60,000 रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। वहीं वन्या और गुंजन इस प्रोडक्ट को अब गांव में भी ले जाने की चाहत रखते हैं। ये दोनों गांव में एक प्रोडक्शन यूनिट खोलना चाहते हैं ताकि कम कीमत पर गांव की महिलाओं को सुरक्षित पैड्स मिल सके। वाकई ये न सिर्फ एक महिला के आत्मनिर्भरता की कहानी है, बल्कि अपनी बेहतरीन सोच से दुनिया की हर महिला को स्वस्थ रखने की एक सार्थक पहल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड अपडेट्स।